महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए हल्का सा रिलीफ। ओगरा ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए सस्ता होकर 2,581 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9,931 रुपए मुकर्रर। गरीब आवाम के लिए रोटी का नवाला भी मजीद मुश्किल। शहर में नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। तारीख में पहली बार नान 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए का हो गया। ताफ्तान और शीरमाल की कीमत 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए तक जा पहुंची। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। शहर में आटे की बढ़ती कीमतों पर चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर को आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत। सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने पर जोर। महंगाई की नई लहर होश उड़ाने लगी। खुले दूध के बाद कराची में डिब्बे का दूध भी मजीद महंगा। 1 पाव का डिब्बा 5 रुपए महंगा होकर 50 रुपए का हो गया। 1 लीटर दूध का डिब्बा 10 रुपए महंगा होकर 200 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10 से 20 रुपए तक बढ़ा दिए। चिंगची रिक्शा का एक रूट का किराया 70 से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। बसों के किरायों में भी 10 से 20 रुपए का इजाफा। पेट्रोल गैस महंगी हो गई। सारा बोझ अवाम पर है, मुसाफिरों का शिकवा। एक से दूसरे शहर गाड़ियों की तरसील भी महंगी हुई। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने 30% किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इमदाद नकवी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुराने किरायों पर कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई से दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन। लियाकताबाद पुल के नीचे बैठे योमिया उजरत पर काम करने वाले मेहनत कशों की आग बीती। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल हो गया। कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी खाली हाथ लौटते हैं। बिजली गैस का बिल, घर का किराया दे या रोटी खाएं, मेहनत कशों का शिकवा। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपए 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे की कमी। सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपए 67 पैसे सस्ता हो चुका है। इधर स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 43,285 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर कारोबारी तबके का हुकूमत को अहम फैसले करने का मशवरा। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहती हैं, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी रुपया गैर मुस्तहकम ही रहेगा। मसाइल से निकलने का वाहिद हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी है। बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार और यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेंटर को शामिल करना होगा। कराची में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मली, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल और गुलशन अदीद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PECHS, तारिक रोड और दीगर इलाकों में बिजली गायब। शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुई सदरन गैस बहाली में मुकम्मल नाकाम। गर्मियों के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस की तरसील मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इतिहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती की तहकीकात जारी। सिटी रेलवे थाने की पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुल्तान पहुंच गई। सिटी रेलवे पुलिस मुलजमान को कराची लाएगी। ट्रेन हमले के 3 अरकान को मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों मुलजमान का राहदारी रिमांड हासिल करके कराची मुंतकिल किया जाएगा। दुआए ज़ाहिरा केस में गिरफ्तार निकाह खां और गवाह अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम के रिमांड में 4 जून तक तोसी कर दी। दूसरी जानिब दुआए ज़ाहिरा के सास और जेठ ने हिरासत किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का पुलिस को दुआए ज़ाहिरा को तलाश करके पेश करने का हुक्म।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आईजी सिंध को हटाने के अदालती फैसले को नामुनासिब करार दे दिया। कहते हैं सीनियर पुलिस अफसर को कायम मकाम आईजी लगाया। कराची की 2 कम उम्र बच्चियों ने पंजाब में शादी की, एक बच्ची वापस आ गई, दूसरी अभी तक नहीं आई। मुझे वालिदैन के दुख का अंदाजा है। अदम दिलचस्पी या तरजीहात का खेल, सिंध के सबसे बड़े जिन्ना अस्पताल को स्टाफ की कमी का सामना। 17 वार्ड्स को बिना प्रोफेसर के चलाए जाने का इंकशाफ। अस्पताल के 28 में से 17 वार्ड्स के प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं। बल्दिया शर्की के जमशेद जोन के 7 में से 35 पार्क तबाहाली का शिकार। मंजूर कॉलोनी का 2 एकड़ रकबे का हनीफ शहीद पार्क देखभाल न होने से उजड़ गया। पार्क में तैनात महकमा बागात का 11 रुकनी अमला कहीं दिखाई नहीं देता। अहले इलाका ने शाहीन ग्राउंड में पार्क और प्ले ग्राउंड का मुतालबा कर दिया। सरफराज एकेडमी और गर्ल्स कॉलेज इंतजामिया के माबैन मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हाई कोर्ट ने सरफराज अहमद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सरफराज अहमद से मुबैना कॉलेज की हदूद में बस बचाने पर वजाहत तलब कर ली। जमीन के तनाज़े पर अदालत ने नाजिर भी मुकर्रर कर दिया। तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती एक्ट 2021 में मजीद तरामीम पर मुत्तफिक। दोनों जमातों का बल्दियाती और शहरी इदारों को बाइख्तियार बनाने का फैसला। इख्तियारात मजीद निचली सतह तक मुंतकली पर भी रजामंदी। सूबाई सिलेक्ट कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। इधर MQM ने बल्दियाती हल्का बंदियां हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। जिला केमाड़ी में यूनियन कमेटीज और टाउन्स की हल्का बंदियों के खिलाफ पिटीशन दायर। कतर एयर की इस्लामाबाद से दोहा जाने वाली परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर हंगामी लैंडिंग की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता करके मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई। इजाज़त मिलने के बाद कप्तान ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट लैंड किया। 65 या इससे जायद बरस के अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद। आज़मीन के लिए सऊदी वजारत सेहत की मंजूरशुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सफर से 48 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट मनफी होने की शर्त आयद। अमल दरामद न करने पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा। सऊदी अरब ने हज से मुतालिक नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल। रवानगी 8 जून से शुरू होगी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत 7,400 और प्राइवेट समेत 22,000 आज़मीन हज रवाना होंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात का जायजा लिया गया। पाक बहरिया की सालाना सेफ्टी रिव्यू बराए साल 2021 का कराची में इनेकाद हुआ। नेवल चीफ का पाक बहरिया में अपनाए गए सेफ्टी के असूलों पर इत्मीनान का इजहार। सेफ्टी सेमिनार में पाक बहरिया के ऑपरेशंस के हवाले से मकालाजात और सिफारिशात पेश की गई। नेवल चीफ ने जीतने वाले यूनिट्स में सेफ्टी ट्रॉफीज तकसीम की। सिंध अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, कराची जोन 2 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में हैदराबाद को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में जोन 6 और 7 की टीमें मद्देमुकाबिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन। छोटे बड़े शहरों में मुनक्किदा सेमिनार्स और तकारीब में तंबाकू नोशी की तबाहकारियों पर तफसीली बहस। दुनिया में 39% मर्द और 9% खवातीन तंबाकू नोशी की आदी हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बाद अमवात की दूसरी बड़ी वजह तंबाकू नोशी को करार दे दी।